हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया चैप्टर क्लियर बैच का जिसका नाम है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। तो सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर में हम देखते हैं, देखिए द कास्ट एंड द सोशल रिफॉर्म के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम जानेंगे कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म के बारे में। सबसे पहले ये चैप्टर डील करता है गुलामगिरी के बारे में। देखिए, सबसे पहले कहा आता है जो ब्राह्मण कहते थे, ब्राह्मण जो लोग थे वो क्लेम करते थे कि वो अपने डोमेन में सुपेरियर है। वो कैसे हैं? अपने डोमेन में सुपेरियर है। वो शूद्रस को क्या करे, तो शूद्रस को बहुत सारा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फॉलो करना पड़ता था। यानी एक कास्ट सिस्टम था, एक कास्ट ट्रायंगल था भाई साहब। एक अपर कास्ट सिस्टम था, एक मिडिल कास्ट था, एक लोअर कास्ट था। तो लोअर कास्ट वालों को ज़्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता था फ्रॉम द अपर कास्ट एंड द मिडिल कास्ट। ठीक है, देखिए ज्योतिराव फुले, इनका नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा आता है। ज्योतिराव फुले ने सत्याशोधक समाज की शुरुआत की थी कास्ट इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए, यानी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए सत्यशोधक समाज की शुरुआत की थी ज्योतिराव फुले ने। ठीक है, 20th सेंचुरी में कास्ट रिफॉर्म्स के बहुत सारे मूवमेंट, बहुत सारे आंदोलन शुरू किए गए और जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड EV रामस्वामी नायकर ने इन सभी को लीड किया। ये सभी महान हस्तियां थे जो कि इस समय काम कर रहे थे। डिमांड फॉर इक्वलिटी और जस्टिस, जब डिमांड की गई इक्वलिटी और जस्टिस के लिए कि देखिए सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में जो कास्ट था वो डिमांड और इक्वलिटी जस्टिस, जो कास्ट सिस्टम था उसमें बहुत डिमांड थी कि अब इक्वलिटी आ जाए और जस्टिस मिल जाए, यानी इंसाफ लोगों को मिलना चाहिए, लोगों को इक्वलिटी मिलना चाहिए, लोगों की हक होनी चाहिए, राइट्स होना चाहिए। हर चीज़ का मामला है भाई साहब यहाँ पर। देखिए सतनानी मूवमेंट को सेंट्रल इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली और जिसको शुरुआत की गई थी घासीदास के द्वारा। घासीदास ने सतनानी मूवमेंट को शुरुआत किया था सेंट्रल इंडिया में टू अवॉइड द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, टू प्रमोट इक्वालिटी, टू प्रमोट जस्टिस अमंग ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडियंस। देखिए श्री नारायण गुरु ने कहा था कि इन आइडिया ऑफ यूनिटी एंड इक्वालिटी, देखिए आइडिया ऑफ यूनिटी, एकता की जो शक्ति होती है, इक्वलिटी की जो शक्ति होती है, उस बात को पूरे इंडिया में फैलाने का काम किया था श्री नारायण गुरु ने भाई साहब। अब देखते हैं कुछ और चीज़ें यहाँ लिखी है। देखिए जो सोशल रिफॉर्म को, देखिए सोशल रिफॉर्म बने, समाज में बदलाव आना ही तो कास्ट रिफॉर्म को बदल सकता है। अगर समाज बदल नहीं रहा है, लोग नहीं बदल रहे, तो ये कास्ट सिस्टम किस प्रकार से एलिमिनेट होगा? कास्ट सिस्टम तो खत्म ही नहीं होगा अगर लोगों की सोच नहीं बदल रही है कि नहीं? देखिए परमहंस मांडी को बनाया गया था, फाउंडेड किया गया था 1840 में बॉम्बे में, कास्ट सिस्टम को अबोलिश करने के लिए। जो कास्ट सिस्टम है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, बिलो कास्ट, बिलो मिडिल कास्ट और दी लोअर कास्ट। पहले ब्राह्मण्स, उसके नीचे ऐसे आते थे। जो लो कास्ट थे उनको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता डिस्क्रिमिनेशन। देखिए हम ये नहीं कह सकते उस ज़माने में क्या था, आज तो सब कोई इक्वल है। देखिए इक्वलिटी ही अच्छी है, आज के ज़माने में इक्वलिटी ही अच्छी है, हर किसी को अपने हक की ज़मीन मिलती है। ये क्यों हम कहें कि वो अलग है वो अलग है, नहीं, हर कोई इक्वल है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखिए आपके इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये जो चैप्टर है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, टेम्पल मूवमेंट के बारे में बताइए। टेम्पल मूवमेंट एक बहुत श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, आप चाहो तो इसके बारे में लिख सकते हो, आपकी इच्छा हो तो। टेम्पल मूवमेंट के बारे में कुछ बताइए। टेम्पल मूवमेंट में लिख रहा, आप चाहो तो मेरे साथ लिख लो। टेम्पल मूवमेंट के बारे में कुछ बताइए भाई साहब। यहाँ जितना लिखा है उतना ही लिखना है आपको। अगर आपके एग्जाम में पूछे टेम्पल मूवमेंट के बारे में कुछ बताइए तो आपको बताना क्या है। देखिए हु कुड एंटर द टेम्पल, टेम्पल्स के अंदर कौन एंटर कर सकता है। देखिए 1927 में जो अंबेडकर ने एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट भाई साहब, ये था, क्या था मैंने, ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट था। अभी ये हमारा 5 में है, इसको हम 2 कर देते हैं। टेम्पल एंट्री मूवमेंट, तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट क्या बताइए, आपको पूछा गया तो ये आपको ये वाला चीज़ लिखना है यहाँ पर। क्लियर है आपको क्लियर है या नहीं बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर। देखिए अंबेडकर ने, किसने शुरुआत की थी? अंबेडकर ने, BR अम्बेडकर की बात किया। अरे BR अम्बेडकर,
बी आर अम्बेडकर ने 1927 टेम्पल एंट्री मूवमेंट की शुरुआत की थी, जहां पर हर किसी एवरीवन यानी हर किसी को ये पावर दी गई थी कि वो इस सोसाइटी में इक्वली रह सकते हैं और हर किसी को टेम्पल एंट्री अलाउ थी। यानी अपने प्रेजुडिस के साथ, प्रेजुडिस यानी कास्ट सिस्टम, प्रेजुडिस यानी क्या होता है, कास्ट सिस्टम होता है बेसिकली, यानी लोगों को जाति के बेसिस पर, लोगों के ऊपर जाति के बेसिस पर क्या करना, अत्याचार करना, उसको प्रेजुडाइज कहा जाता है। यानी लोगों के कास्ट के बेसिस पर, लोगों के कास्ट के बेसिस पर उनके हित, उनके जो स्टेटस के बेसिस पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, उसको प्रेजुडाइज किया, यानी ओल्ड ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी। ठीक, तो इसको हम और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। देखिए 1927 में अंबेडकर ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट की शुरुआत की थी, जिससे इसका एम क्या था, एम यह था कि हर किसी को जो पावर है, प्रेसिडेंस, हर किसी का जो पावर है इस सोसाइटी में इक्वल बनाने का और हर किसी को टेम्पल में एंट्री देने का। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पढ़ते हैं, नॉन ब्राह्मण्स मूवमेंट। नॉन ब्राह्मण्स मूवमेंट, देखिए यहाँ पर बहुत सारे फोर्सफुल स्पीचेस दिए गए हैं और राइटिंग लिखी गई है कि हमें रीथिंक करना चाहिए इस इशू के बारे में, जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। देखिए ईवी रामस्वामी नायकर, जिनको पेरियार के नाम से जाना था, उन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट यानी सेल्फ रेस्पेक्ट, अपने रेस्पेक्ट को बचाने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की थी, इसका नाम था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। ये क्या था, इट वॉज ए क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स, हिंदू स्क्रिप्चर के वो क्रिटिक थे, उसके बारे में बहुत डिटेल का ज्ञान रखते थे। उन्होंने ब्राह्मणिकल क्लेम्स टू पावर, उन्होंने चैलेंज किया, जो ब्राह्मण्स थे जो कि सत्ता में थे यानी जो कि पावर में थे, उनको अपोज किया था, उनको क्लेम किया था कि उनको चैलेंज किया था कि आप क्यों पावर में हो, हमें इक्वलिटी चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। इसकी डिमांड की थी किसने, पेरियर ने। पेरियर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है केरला के और इंडिया के रिफॉर्म्स के अंदर, नाम याद रखना भाई साहब। आप नाम हर किसी का भूल सकते हो बट इसके नाम नहीं भूल सकते हो। ये लोगों ने समाज में बदलाव किए थे। देखिए ये जो नॉन ब्राह्मण्स के द्वारा जो नॉन ब्राह्मण्स मूवमेंट स्टार्ट किया था, ये चैलेंज कर रहा था ब्राह्मण्स को कि आप आइदर हमें इक्वल बनाइए और जस्टिस दीजिए, या तो हमें कुछ अलग चीज़ करने को कहिए, हम अपने हड़ताल में नहीं तो चले जाएंगे। वो यहाँ डिमांड किसकी थी, यहाँ डिमांड इक्वलिटी की थी, है कि नहीं, यहाँ डिमांड इक्वलिटी की थी, डिमांड तो इक्वलिटी की थी, सेल्फ रेस्पेक्ट की थी, जस्टिस की थी। इन सभी चीज़ों की जो डिमांड थी वो मांग रहे थे नॉन ब्राह्मण्स, है कि नहीं, क्लियर है आपको। देखिए उन्होंने नॉन ब्राह्मण्स ने जो शुरुआत की थी, क्यों की थी, उनको एजुकेशन चाहिए था, वो एक्सेस पाना चाहते थे, उनको चाहिए था कि हमें एक्सेस मिले एजुकेशन को, हेल्थ को, हमें हर चीज़ के ऊपर इन्फ्लुएंस मिले, हमें हर चीज़ के ऊपर एक्सेस मिले, हमें टेम्पल पे एंट्री मिले, हमें कुछ इक्वलिटी चाहिए, हमें समाज में अगर रहना है हमें बराबर की नज़रिए से देखें। ये डिमांड थी नॉन ब्राह्मण्स की ब्राह्मण्स के ऊपर, ठीक है। देखिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताना चाहेंगे। देखिए जो चैप्टर डील करता है दो चीज़ों के बारे में, ये चैप्टर हमें सिखाता है दो चीज़ों के बारे में भाई साहब। ये चैप्टर हमें सिखाता है टू थिंग्स। ये चैप्टर हमें सिखाता है टू थिंग्स। देखिए ये चैप्टर एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना चाहता है, ये चैप्टर एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना चाहता है बिटवीन द लाइफ ऑफ वोमेन्स बिफोर 200 ईयर्स, यानी 200 साल पहले वोमेन्स की जिंदगी किस प्रकार से थी, एंड नाउडेज लाइफ ऑफ वोमेन किस प्रकार की है। ये चैप्टर एक कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहता है हमें इन दोनों कैटेगरी के अंदर। देखिए उस समय बहुत सारे डीमेरिट्स होती थी उनके साथ, जैसे कि उस समय बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि आप कह सकते हो अनटचेबिलिटी थी, उस समय अनटचेबिलिटी थी,
कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था। उस समय सती प्रथा थी, बहुत इंपॉर्टेंट है सती प्रथा के। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था सती प्रथा क्या है, मतलब क्या समझते हो, इसके ऊपर कैसे रिफॉर्म आया सती प्रथा। और नॉन ब्राह्मण्स गेट इनइक्वालिटी फ्रॉम दी ब्राह्मण्स। ब्राह्मण से इनइक्वालिटी मिलता था, यानी नॉन ब्राह्मण्स को ब्राह्मण से इनइक्वालिटी मिलता था। दे नॉट कंसिडर देम इक्वल। इस चैप्टर में टेम्पल एंट्री मूवमेंट की बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, तो इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। आइए दोस्तों, आइए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, वर्किंग टुवर्ड्स द चेंज। देखिए पहले हम इन दोनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे, फिर बाकी पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि गर्ल बिगिन टू गोइंग टू स्कूल्स, गर्ल्स ने शुरुआत की स्कूल जाना। देखिए जो रिफॉर्मर्स को यह लगता था कि वोमेंस की कंडीशन बहुत ख़राब है, इसलिए उनको एजुकेशन की ज़रूरत है, तो एक गर्ल्स के लिए एक स्पेशल स्कूल सेटअप किया गया, जहाँ पर वो जाते थे, पढ़ते थे। भाई साहब, ये जो अरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम वोमेंस थे, उन्हें टॉट क्या आता था, किस प्रकार से तुम घर आओ और किस प्रकार से चीज़ों को सीखिए, वो चीज़ उनको सिखाया जाता था उनके स्कूल्स के अंदर यही सिखाया जाता था कि अरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम फैमिलीज में वोमेन वर टॉट बाय वोमेन, यानी एक वोमेन को दूसरे वोमेन के द्वारा सिखाया जाता था कि हु केम टू होम टू टीच। वो उनके घर में आते थे, उनको टीच करने के लिए। यानी एक वोमेन दूसरे वोमेन को सिखाती है, कहाँ सिखाती है, जिस वोमेन को सीखना होता है उसी के घर में, या फिर ये अल्टरचेंज भी हो सकता है, जो सीखने आता है वो सिखाने वाले के घर में भी जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आइए देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट टॉपिक, इरेज क्यों नहीं हो रहा है भाई साहब, सॉफ्टवेयर बहुत प्रॉब्लम कर रहा है मुझे, 1 मिनट रुकिए, ये सॉफ्टवेयर बहुत प्रॉब्लम कर रहा है गाइस। ठीक है, वोमेन राइट टू वोमेन, ये भाई साहब ऐसा क्यों हो रहा है, वोमेन राइट टू। देखिए ये ऊपर वाला पॉइंट सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, चेंजिंग द लाइफ ऑफ विडोज। देखिए राजा राम मोहन राय ने कैंपल लूज किया था, जो प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा को मिटाने के लिए उसके रिफॉर्म लाए गए थे, और इसको सती प्रथा को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था 1829 में। और उन्होंने फ्रीडम और इक्वलिटी की मांग की थी, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज की सजेशन दी थी 1856 में, और विडो रीमैरिज के ऊपर एक लॉ पास हुआ था 1857 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को बनाया था कास्ट डिमोलिशन के लिए, विडो रीमैरिज के लिए, और बहुत सारे अदर चीज़ों को, कास्टिज्म को डिमोलिश करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, वोमेन राइट वोमेन। एक वोमेन दूसरे वोमेन्स को ही लिखती है। देखिए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इक्वलिटी की और फ्रीडम की मांग की थी बहुत वोमेन्स के केस में। देखिए ये जो ब्रश नहीं चल रहा है, ये ब्रश नहीं चल रहा है, देखिए इस प्रकार चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी। और जो पंडित रमाबाई थे, उन्होंने एक घर फाउंड किया था, आपने इनका नाम सुना होगा, बहुत फेमस रमाबाई, एक फेमस वोमेन सोशल रिफॉर्मर है। ठीक, उन्होंने सभी के मेजरेबल लाइफ को सुधारा था, जो कि अपर हिंदू वोमेन्स के लाइफ से बिलोंग करती थी। और जो मुस्लिम वोमेन थे, जो कि बेगम की तरह, बेगम्स ऑफ भोपाल्स, उन्होंने भी एजुकेशन को प्रमोट किया था। बेगम रोके शाखन हुसैन, जिन्होंने एक स्कूल शुरुआत की थी मुस्लिम गर्ल्स के लिए, जो कि पटना और कलकत्ता में थी। इंडियन वुमेन बिगन टू द यूनिवर्सिटीज़, इंडियंस वुमेन्स कहाँ जाने लगे, यूनिवर्सिटीज़ को जाने लगे 1880s आते आते। उनमें से कुछ डॉक्टर्स बने और कुछ टीचर्स बने।
क्या हमने इनमें से कोई पॉइंट छोड़ दिया है? 1 मिनट मुझे देख लेने दो। देखिए ये कब आया जाके, बहुत समय के बाद आया कि नहीं। तो ये सॉफ्टवेयर ग्लिच आ रहा है, ठीक है। शायद हमने कोई पॉइंट छोड़ा है कि नहीं, देख लेते हैं एक बार। वेट फॉर मिनट। ये तो सती प्रथा बताया, ईश्वर चंद्र के बारे में बताया, ये बताया कि आर्य समाज और सपोर्ट टू विडो मैरिज और रिफॉर्मर्स। हाँ, ये एक पॉइंट छोड़ दिया। पंडिता रमाबाई जी ने हुए घर शुरुआत की थी, विडोज़ के लिए घर की शुरुआत की थी, वो बात मैंने छोड़ दी थी यहाँ पर। और यहाँ अपर कास्ट के लिए भी चीज़ें कंसर्न आई थी। ये नहीं कि सिर्फ लोअर कास्ट की बात की, अपर कास्ट को वैसे परेशानी हर एक लोगों को है। जिन जिनको परेशानी हुई थी उन्होंने इनको सपोर्ट किए थे। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, आज हुआ कंप्लीट। शायद एक ही और चैप्टर बचता है जिसको हम बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम इस सॉफ्टवेयर से पढ़ाना थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।